एक स्त्री प्रेमिका हो, पत्नी हो या रखैल, जहाँ उसका भाव मिलता है वो पूर्ण समर्पित हो जाती है। एक पुरुष पर उसके अधिकार जताने का एकमात्र कारण यही है। वो समझती है जो उसका है वो बस उसी का है। प्रेम बेशक बंधन नहीं है, पर एक स्त्री के नज़रिए में प्रेम है तो फिर दोनों के लिए अन्यत्र कोई अन्य विकल्प भी नहीं होना चाहिए। अक्सर पुरुष भी यही विचार रखते हैं, पर उनकी ऐसी मानसिकता एकल होती है, सिर्फ स्त्री के लिए ही। यही कारण है कि अधिकार की भावना दोनों में समान रूप से नहीं उभरती है। दरअसल प्रेम कभी मैं को नहीं स्वीकारता। प्रेम हम के साथ ही अपनी नियमितता में संचरण करता है। हाँ, ऐसा दृष्टिकोण पुरुष व स्त्री दोनों के लिए है। इसी कारण ही तो संबंधों के बाद पुरुष जिम्मेदारियों को जीता है और स्त्री भी अपनी योग्यता, क्षमता व दक्षता अनुसार निष्ठा को अधिग्रहण करती है। पर यहाँ एक संशय भी है। कभी कभी प्रेम के खूबसूरत रिश्तों में अहंकार हावी हो जाता है। पुरुष का अहंकार उसे उसके कर्मों के से भौतिक उपादान में सक्षमता के बदौलत आ जाती है। तब वो हम से अहम की प्राथमिकतावश प्रेम में दाग लगाता व दाग समेटता जाता है। यदा स्त्री भी अवांछित कामनाओं के लिए या भ्रमवश या प्रतिकार के प्रतिस्वरूप बागी आचरण करके प्रेम के भावार्थ को कलुषित कर डालती है। दोनों के लिए ऐसा आचरण निम्न व निंदनीय है। इससे व्यक्ति व व्यक्तित्व के अलावा प्रेम के लिए अवधारणाएं भी प्रश्नवत व संदेहास्पद हो जाती है। भावनाएं भ्रमित न हो, इसके लिए एक बात कहूँगी। कभी भी किसी एक आदमी का अनुभव सर्वप्राय अभिव्यक्ति नहीं होता है। अक्सर संज्ञा का संचरण उसकी निजी मापकता भर ही रहती है, जबकि विशेषण व्यापक व असार होता है। कोई भी मंतव्य बनाने से पहले उस विषय का आकलन करना अनिवार्य होता है। प्रेम में एक स्त्री वाचाल हो जाती है, जबकि एक पुरुष मौन। स्त्री अपनी अनुभूतियों को पिरोकर एक मंगल हार गूंथ लेती है, सरेआम पहनकर जिसे इठलाती इतराती है। कुछ संभावनाएं यूं भी है। एक पुरुष कभी भी एकाग्र होकर एक पथ का सुनिश्चित हमसफर खुद को परख नहीं पाता। वो अपने ही अंतर्मन से डरता है कि कहीं भावनाओं के उफान में उसका अंतर्द्वंद बाहर न आ जाए। वो हर बात पर इसीलिए जोर देकर यकीनन दर्शाता है कि अंतः में उपस्थित शायद कहीं उसके मानस का पोल न खोल दे। एक स्त्री अपनी भावनात्मकता के लिए पुख्ता व दृढ़ होती है, जबकि एक पुरुष की भावनात्मकता लचकदार होती है। इसीलिए एक स्त्री का उसका भावनात्मक गंतव्य लक्ष्य संचित नदी के उद्बोधन सा है, जबकि एक पुरुष का गहरा व मनचला फितरत उसे सागर का खिताब थमाता है। समझे तो एक स्त्री संपूर्ण भावनात्मक होती है, जबकि एक पुरुष उसे संग्रहित करने वाला रिक्त आभार। भावनात्मकता के नाम पर एक अकेला पुरुष स्वयं में कुछ भी नहीं, रिक्त थिथला अंबरसा सिर्फ संग्रहण करता। स्त्री सृजनात्मक होती है, जिसके भावार्थ में जिंदगी में रंग दिखता है। फिर भी खाली सपाट जिंदगी को एक दूसरे के लिए ही ऊर्जा सृजन का वजह मिलता है। कोई है जिसके लिए ये जिंदगी सतत है। यह भावना विशेष आनंददायक होता है। एक स्त्री प्रज्ञा ज्योति की भांति दियाशम एक पुरुष के मानस की ऊर्जा व जीवन की कांति व कारण होती है। पूरक है दोनों एक दूसरे के। अगर दरमिया प्यार है तो बेशक भावनाओं के लिए कोई तुलनात्मकता नहीं। सबके जिंदगी में प्रेम की ऊर्जा, उष्मा व प्रकाश बनी रहे। आभार। प्रेम में दुख का कारण अपनी आत्म चेतना को भी प्रेम में गिरवी रख छोड़ना, यानी स्वाभिमान त्याग देना। याद रहे, ऐसे घनिष्ठ संबंधों में अभिमान करना गलत है, पर स्वाभिमान बचाए रखना मर्यादा होता है। बेहद आश्रित होना, ऐसे में अपेक्षाएं व उपेक्षाएं सतत घर्षण करती रहती है।
जिससे आत्मदोष उत्पन्न होता है। संबंधों में कुंठा व अहंकार का कारण यही है। प्रेम की चरम पर जिम्मेदारियां आती है जिन्हें मिल बांट कर ही निपटाना आवश्यक है। बेहद की भावना को कबूलना। याद रहे, बेहद यहाँ कुछ भी नहीं होता। वक्त का भी उसकी दिनचर्या का एक सीमांत होता है। उम्र का सीमांत तो सर्वविदित है ही। अंबर से लेकर हर एक चीज़ का हद रहता ही रहता है। इसीलिए इस बेहद की कीमत पर ही रिश्ते उबाऊ व दागदार बन जाते हैं। संबंधों में निजी स्वतंत्रता पर पाबंदियाँ, यह कारण भी प्रेम दोष माना जाता है। अक्सर इन्हीं अंकुश के कारण पति पत्नी का रिश्ता सुंदरता की श्रेणी से प्रेमी जोड़े से पीछे रह जाता है। बातों की प्राथमिकता। प्रेम में विचार व भावनाओं को प्राथमिकता देनी जरूरी है। कई बार मजाक में या स्थिति अनुकूल संवाद होते रहते हैं जिन्हें सरसरी तौर पर ही लेने की ज़रूरत है। गैर जरूरी बातों को नज़रअंदाज करना व सिर्फ ज़रूरी बातों को ही मुद्दे बनाना चाहिए। किसी को श्रेष्ठ या हीन समझना। पुरुष हो या स्त्री, दोनों इंसान ही होते हैं। एक दूसरे की इज्जत करें, सम्मान दें। परंपराओं का निर्वहन मन से करें, ना कि पुरुष को देवता या स्त्री को देवी समझें या फिर किसी एक को दास या दासी। यह एक मानसिक कुंठा है जिसका बहिष्कार आवश्यक है। गलतियां इंसानों से होती हैं। ऐसी भावना से संबंध क्षमाशील होगा। इंसान को ही इंसान की ज़रूरत होती है। ऐसी भावनाओं से संबंध पारदर्शी होगा।